हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर, अंक ज्योतिष, फेस रीडिंग और टैरो कार्ड एक्सपर्ट। अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन और नमन करता हूं दोस्तों। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में आप अपने पितरों को मनाने के लिए जो भी जतन करते हैं, जो भी कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जाप करते हैं, उनका आपको लाखों और करोड़ों गुना फल मिलता है। जिस तरीके से बूंद बूंद करके समुंदर भरता है, उसी तरीके से किया गया आपका एक भी सद्कार्य, अच्छा कार्य आपके पुण्य के क्षेत्र में क्रेडिट होता चला जाता है। और वो जो पुण्य क्षेत्र है आपका, वो आपकी ऊर्जा में बहुत ज़्यादा आपके सहायक होता है, आपके अच्छे कामों में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। तो पितृपक्ष में कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं फिर आपके बीच लेके उपस्थित हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि भाई हमारे आसपास पंडित नहीं हैं, या हम अफोर्ड नहीं कर पाते कि इतना पैसा पंडितों को दें, ये इतने सारे लोगों को एक साथ खाना खिलाएं, ये सारा कुछ करें। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप करें। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप घर पे भी कुछ दैनिक रूटीन हैं जिनको लागू करके उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं सेशन को आगे बढ़ाऊं, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन दबा दीजिए, और इसके अलावा पोस्ट अगर मेरी अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ एक बार पोस्ट को आप आगे लोगों को शेयर कीजिए। और कमेंट ज़्यादा आपके वैल्यूबल है, आप अपनी उचित राय जो भी आपको लगती है वो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और बाकी आपके मुरादाबाद में अवेलेबल हूँ दोस्तों। ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी समस्या या जिन चीज़ों को लेके आप थक हार गए हो और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बहुत लोगों को लाभ हुआ है, आपको भी होगा, आई होप श्योर। तो दोस्तों, मैंने एक सेगमेंट शुरू किया है काफ़ी समय पहले से, कब, क्यों और कैसे। और कब, क्यों और कैसे के सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं। पितृपक्ष विशेष चल रहा है हमारा, और पितृपक्ष विशेष में आज हम बात करेंगे, क्या हम बिना पंडित के घर पे चीज़ों को कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कैसे आसानी से वो चीज़ें हमारे पितरों तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, दो तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा आपको, बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके जो वस्त्र हों वो वाइट कलर के हों। जिस दिन आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सारे वाइट कपड़े हों, सारे हों बहुत अच्छा है, ना हो तो आपके पास एक वाइट कपड़ा आपके शरीर पे ज़रूर होना चाहिए। सर आपका ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा नाद है, ये यहाँ से ढका हुआ होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। इस तरीके से कोई भी कपड़ा रख लीजिए। दूसरा, कुश का आसन होना चाहिए। कुशा आसनों में आसन, कुश का आसन बहुत श्रेष्ठ माना गया है। अगर किसी व्यक्ति के पास कुश का आसन नहीं है तो अपनी इस अंगूठे में, ठीक है, या अपनी इस रिंग फिंगर में ये कुशा आसन, कुश को लेके उसकी एक रिंग भी बना के पहन सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। और काले तिल ठीक है, काले तिल। अब काले तिल पे थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये जो जब भी पितरों से रिलेटेड कोई चीज़ की जाती है तो काले तिल को क्यों बताया जाता है, काले तिल का लॉजिक क्या है। तो काले तिल जो हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से बने हैं, इसलिए वो भगवान विष्णु का पसीना है, और जो उनके रोम हैं उनसे कुशा बनी है। तो इसलिए काले तिल का विशेष महत्व है। अगर आप पे कोई और अन्य संसाधन ना हो तो कुश और काले तिल आप एक बाल्टी में डाल के, बाल्टी लोहे की ना हो, क्योंकि पितृ में केवल आपको एक चीज़ वर्जित है, विशेष तौर से क्या वर्जित है, लोहा। तो आप चांदी का लोटा ले सकते हैं, तांबे का लोटा ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, लेकिन स्टील आजकल मिक्स आ रहा है इसलिए कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा सबसे बढ़िया सुगम पात्र आपके पास है मिट्टी का पात्र, मिट्टी का लोटा आप ले सकते हैं। वो पितरों के लिए सबसे उत्तम माना गया है। तो आप पात्रों में ये पात्र आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप, अगर मैं बात करूं तो आपको पितृपक्ष में क्या करना होगा। पितृपक्ष में करना होगा, आप एक बाल्टी में थोड़ा सा कच्चा दूध एक कटोरी में ले लीजिए, थोड़ा सा चंदन चूरा चाहे या चंदन का पाउडर आप ले सकते हैं, जौ थोड़े से डाल दीजिए, कुशा अगर है तो कुश इस उंगली में पहन लीजिए, और इस तरीके से अंजनी बांध के आप ऐसे लोटे को अगर इस पर डालेंगे
3 बार आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम सर्व पितृदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से क्या होगा कि आपका जो बॉडी का ऑरा है, अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करूं, तो वो धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा। संभव हो तो रोज़ थोड़ी सी खीर बनवाएं, और खीर बनवा के आप अपनी छत पे जहाँ पंछी बैठते हों एक बाउल रख दें, कटोरा रख दें, वहाँ वो खीर किसी पात्र में रख दें डेली, और एक पात्र में जल भर के रख दें डेली। जितना आप पंछियों को दाना डालेंगे, पंछियों में कौवों को विशेष हमारे यहाँ माना जाता है पितृपक्ष में, तो कौवों को आप दाना डालिए, कुत्तों को आप रोटी खिलाइए। और इसके अलावा जो भी सोशल सामाजिक आप जो भी दान या भोज किसी को करा सकते हैं तो वो कराइए। ऐसा करने से आपके पितृ बहुत संतुष्ट होते हैं। जिस किसी व्यक्ति के पितृ संतुष्ट होते हैं वो इन पितृपक्ष के दिनों में ज़रूर किसी ना किसी को दिखाई देते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। और अगर किसी को दीन अवस्था में दिखते हैं या दिखते ही नहीं हैं तो दिक्कत का विषय है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको कोई मिस्टेक कर रहे हैं, उसको जैसे ही आप रिजॉल्व करेंगे आपके पितृ पूरी ऊर्जा के साथ आपके साथ आ जाएंगे। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी के लोटे का उपयोग कीजिए, आप महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कीजिए, माला से कर सकते हैं, मौखिक जाप कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपके पितृ सही लोक में पहुंच जाएंगे। महादेव यूं ही आप पे कृपा बनाए रखे, आपके पितृ अच्छी जगह पे जाएं। तो उन सभी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, विश करते हैं। तो महादेव सबके काम बनाने वाले हैं, आपके भी बनाएंगे, दास के भी बना रहे हैं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होऊंगा। तो पितरों के लिए जो भी आप कार्य करें वो बहुत सावधानी और ध्यान से अगर करेंगे तो आपके पितृ जहाँ भी हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। जय भोले की जय महाकाल। ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।